दोस्तों हाल ही में मैंने द हाउसमेट नाम की एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल मूवी देखी है जिसे IMDb पर मिले हैं 10 में से 7 स्टार्स। आज की वीडियो में हम स्टोरी प्लस एंडिंग डिस्कस करेंगे और इस मूवी बस बुक के कुछ डिफरेंस भी देखेंगे क्योंकि ये मूवी द हाउसमेट नॉवल बेस्ड है। बिना किसी देरी के चलते हैं मूवी की तरफ। स्टोरी में हम मिली से मिलते हैं जो विंचेस्टर फैमिली के घर केयर टेकर जॉब के लिए आती है। फैमिली काफ़ी रिच होती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है नीना से जो स्वीट लगती है। उसकी बेटी सीसी है और हस्बैंड एंड्रयू। नीना मिली को काम समझाती है जैसे क्लीनिंग कुकिंग एक्सेट्रा और उसका रूम भी दिखाती है। साथ ही वो बताती है कि वो अर्ली स्टेज में प्रेग्नेंट है पर अभी तक हस्बैंड को उसने नहीं बताया। एक पॉइंट याद रखना, घर की स्टेयर्स के बारे में नीना बोलती है कि कभी वो गिर सकती है। इसका लिंक एंड में आता है। मिली जॉब पाने की होप कम रखती है क्योंकि उसका पास्ट क्लीन नहीं था। वो पैरोल में है और पहले जेल जा चुकी थी। अब वो अकेली रहती है, यहाँ तक कि कार में ही रह रही होती है। फिर मिली पब्लिक वॉशरूम में फ्रेश होती है। उसकी सिचुएशन रिस्की है। अगर एक भी मिस्टेक हुई तो उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा रिमेनिंग 5 साल के लिए। इसलिए उसके लिए जॉब मिलना और नॉर्मल लाइफ बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि उसका पास्ट क्लीन नहीं है, इसलिए कोई इजीली जॉब नहीं देता। विंचेस्टर फैमिली को भी उसने फेक रेज्यूम दिया होता है। अगर उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया तो सब पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद जब मिली अपनी कार में सो रही होती है, एक पुलिस वाला उसे हटा देता है। तभी नीना का कॉल आता है और सरप्राइजिंगली मिली जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाती है। वो तुरंत घर उसके पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात होती है एंजो यानी ग्राउंड कीपर से, जो थोड़ा रिजर्व्ड और स्ट्रेंज लगता है। घर के अंदर जाके मिली नोटिस करती है कि जो घर पहले बिल्कुल क्लीन था अब काफी मेसी है। नीना उसे ऊपर एक एटिक रूम देती है। रूम थोड़ा अजीब होता है, सिर्फ लॉक बाहर से ही लगता है। विंडो सील्ड है और अंदर सिर्फ 3 वाटर बॉटल्स रखी होती है। नीना उसे एक वर्क फोन भी देती है। नेक्स्ट डे मिली लेट उठती है और थोड़ा डर जाती है कि कहीं उसका रूम लॉक तो नहीं था। नीचे आके वो देखती है कि नीना बहुत गुस्से में है क्योंकि उसके PTA नोट्स गायब हो गए हैं और वो ब्लेम मिली पर डाल देती है। ये शॉकिंग होता है क्योंकि कल तक तो नीना बहुत स्वीट लग रही थी। एंड्रयू आके सिचुएशन हैंडल करता है और मिली से सॉरी बोलता है। अब मिली को लगने लगता है कि नीना का बिहेवियर अनस्टेबल है जबकि एंड्रयू नॉर्मल और कैरिंग है। सीसी उनकी बेटी जो है भी वेयर्ड बिहेव करती है, छोटी छोटी बातों पर एटीट्यूड दिखाती है। एक और स्ट्रेंज चीज, मिली को नीना के बाथरूम में से एक टैबलेट मिलता है और नीना का मूड स्विंग्स और भी सस्पिशियस लगने लगता है। डिनर के टाइम सीसी फिर से एटीट्यूड दिखाती है और धीरे धीरे मिली को लगता है कि फैमिली में सिर्फ एंड्रयू ही नॉर्मल है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होने लगती है। सैटरडे को मिली को ऑफ मिलना चाहिए था पैरोल ऑफिसर से मिलने के लिए, लेकिन नीना मना कर देती है। फिर एंड्रयू इंटरवेन करके उसे छुट्टी दे देता है। पैरोल ऑफिसर बताता है कि अगर मिली जॉब और घर मेंटेन करती है तो उसकी रिमेनिंग सेंटेंस माफ हो सकती है, वरना वापस जेल। बाद में नीना उसे सीसी को बैलेट क्लास के लिए लेने भेजती है बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए। वहां जाके पता चलता है कि सीसी ऑलरेडी किसी और के साथ स्टे करने वाली है। ये प्लान पहले से ही सेट था। मतलब नीना ने जानबूझकर मिली को कंफ्यूज किया। ऊपर से घर आके वो उस पे ही गुस्सा करती है। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि नीना जानबूझकर माइंड गेम्स खेल रही होती है और मिली को ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। अब घर पर एंड्रयू की मॉम एवलिन आती है जो मिली को देखकर उसे जजमेंट करती है। उसे एक्सपेंसिव चाइना वेयर कलेक्ट करने का शौक होता है जो एंड्रयू को भी पसंद था। उस रात मिली को नींद नहीं आती वो तो वो प्रोजेक्टर रूम में मूवी देखने चली जाती है। वहां एंड्रयू आता है और कैजुअली बात करता है। वो बताता है कि नीना थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब्ड है और उसका पास्ट भी डार्क है। बचपन में फॉस्टर केयर में वो रही थी और एक हाउस फायर में उस पर डाउट भी हुआ था, बस ये कि प्रूफ नहीं मिला। तभी नीना आ जाती है और दोनों को साथ देकर भड़क जाती है। वो मिली को नेक्स्ट डे निकालने वाली होती है लेकिन रिक्वेस्ट करने पर एक वीक का और चांस दे देती है। नेक्स्ट डे नीना की फ्रेंड्स आती हैं और उसके पीछे उसकी बुराई करती हैं। बोलती हैं कि नीना झूठ बोलती है, जैसे कि प्रेगनेंसी भी फेक है उसकी, मेंटली वो अनस्टेबल भी है और एंड्रयू ही बेचारा सब कुछ झेल रहा है। फिर एक और सैटरडे नीना फिर से मिली को काम में फंसा देती है। इस बार मिली नीना की मेडिसिन चेक करती है और समझ आती है कि ये सीरियस मेंटल इशू की मेड्स है। वो डिसाइड करती है जॉब छोड़ने का, पर सीसी उसकी बात सुन लेती है
रात को एंड्रयू मिली को बताता है कि सीसी उसकी रियल डॉटर नहीं है और नीना को मेडिकल प्रॉब्लम है जिसे वो कंसीव नहीं कर सकती। ये सुनकर मिली को एंड्रयू के लिए सिंपैथी फील होती है। उसी रात मिली देखती है कि नीना हाथ में नाइफ लेकर खड़ी है। उस पे खून लगा होता है जैसे किसी पर अटैक किया हो। एंड्रयू आके सिचुएशन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डे नीना नॉर्मल बिहेव करते हुए माफी मांगती है और मिली को वीकेंड ऑफ देती है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और प्ले टिकट्स भी बुक करने बोलती है। वो मिली को एक्सपेंसिव क्लोथ्स भी दे देती है। बैलेट डांस पर एक और मेड मिली को बताती है कि नीना ने कभी सीसी को ड्राउन करके कोशिश की थी, इसलिए वो साइकाइट्रिक वार्ड में भी थी। ये सुनकर मिली शॉक हो जाती है। घर आकर नीना फिर ड्रामा करती है, कहती है कि उसने टिकट्स बुक करने को बोला ही नहीं और पैसे मिली की सैलरी से कट होंगे। एंड्रयू फिर से सिचुएशन हैंडल करता है। फिर एंड्रयू मिली को बोलता है कि क्यों ना दोनों साथ आउटिंग में चले, क्योंकि नीना सिटी से बाहर जाने वाली थी। मिली मान जाती है। दोनों साथ में प्लेट, डिनर, डांस एंजॉय करते हैं और होटल में रुकते हैं। वहाँ दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे घर आके दोनों नॉर्मल बिहेव करते हैं, पर नीना को सब डाउट हो जाता है। लंच के टाइम वो सडनली बोल देती है कि मिली ने जेल में कुकिंग सीखी होगी ना। यहाँ रिवील होता है कि नीना को पहले से ही सब पता था। फिर नीना मिली को अपनी कार से ग्रोसरीज लाने भेजती है। वहाँ एक फ्रेंड बताती है कि ऐसे फोन्स में ट्रैकिंग होती है जो नीना ने दिया था। मिली समझ आती है कि उसकी हर एक्टिविटी ट्रैक हो रही थी अब तक। शॉपिंग के बाद पुलिस आके मिली को अरेस्ट कर लेती है। नीना ने रिपोर्ट किया होता है कि मिली ने कार चुरा ली थी। लकीली एंड्रयू आके उसे बचा लेता है। अब मिली को क्लियर हो जाता है नीना सिर्फ वियर्ड नहीं बल्कि डेंजरस माइंड्स भी खेल रही है और शायद उसे सब पता चल चुका है। एंड्रयू भी एग्री करता है और दोनों घर लौट आते हैं। घर में नीना ऑलरेडी रेडी होती है और मिली पे चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। वो सीधा एक्यूज करती है कि मिली उसके हस्बैंड के साथ सोई है और धमकी देती है कि वो उसकी लाइफ बर्बाद कर देगी। पुलिस कंप्लेंट करके उसे वापस जेल भेजा देगी। गुस्से में नीना मिली को थप्पड़ भी मार देती है, लेकिन इस बार एंड्रयू फाइनली एक्सप्लोड हो जाता है। वो नीना को घर से निकाल देता है, बोलता है कि ये सब उसका है, घर, पैसा, सब कुछ। नीना शॉक में चली जाती है और रोते हुए घर छोड़ देती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड्रयू ने शादी से पहले नीना से प्रीनअप साइन करवाया था, इसलिए नीना लीगली कुछ क्लेम नहीं कर सकती। मतलब अब वो कम्प्लीटली आउट हो जाती है पिक्चर से। अब घर में सिर्फ एंड्रयू और मिली रह जाते हैं। दोनों क्लोज आते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सब नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन यही ट्विस्ट स्टार्ट हो जाता है। एक दिन मिली ब्रेकफास्ट ले जा रही होती है एंड्रयू के लिए, तब एंजो आ जाता है और शॉक में उसके हाथ से एंड्रयू की फेवरेट चाइना प्लेट टूट जाती है। एंड्रयू थोड़ा अपसेट हो जाता है, पर बोलता है रिपेयर हो जाएगी। फिर वो एंजो को जॉब से निकाल देता है। शाम को एंड्रयू नोटिस करता है कि प्लेट्स धुली नहीं थी, उसका बिहेवियर थोड़ा ऑफ लगता है। फिर वो मिली को ऊपर एटिक रूम में ले जाता है, उससे शैंपेन पिलाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मिली सो जाती है। जब मिली उठती है तो शॉक, वो उसी एटिक रूम में लॉक्ड होती है और डोर बाहर से बंद होता है। एंड्रयू ने उसे ट्रैप कर लिया होता है। तब समझ आता है कि शैंपेन में कुछ मिक्स था। सीन्स शिफ्ट होता है नीना पे, जो पहले रो रही थी अब पर अचानक हंसने लगती है। वो एक्चुअली सेलिब्रेट कर रही होती है, जैसे वो एंड्रयू के कंट्रोल से बाहर फ्री हो गई हो। यहाँ एंड्रयू की रियल बैक स्टोरी रिवील होती है। वो उसके पेरेंट्स एक फायर में मर गए थे, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। फिर वो फॉस्टर होम में बड़ी हुई, लेटर वो लॉ स्कूल गई, एक प्रोफेसर से रिलेशनशिप हुआ और सीसी पैदा हुई, पर वो आदमी छोड़ के चला गया। नीना सिंगल मदर बन गई। फिर वो जॉब करती है और उसकी मुलाकात एंड्रयू से होती है। एंड्रयू उसे डेट करता है और धीरे धीरे उसकी लाइफ में एंटर हो जाता है। लेकिन अब क्लियर हो जाता है कि ये स्टोरी उतनी सिंपल नहीं थी जितनी पहले लग रही थी। नीना इस बात को सीरियसली नहीं लेती और कुछ ही दिनों में वो और एंड्रयू क्लोज हो जाते हैं। सिर्फ 6 महीने में इंटीमेट और फिर एंड्रयू उसे प्रपोज भी कर देता है। नीना एक सिंगल मॉम थी और इतना रिच और चार्मिंग बंदा मिल रहा था तो वो हाँ बोल देती है। लेकिन शादी के बाद असली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक दिन एंड्रयू बस इतनी सी बात पे एक कि नीना ने अपने बाल डाई नहीं किए, उसे एटिक रूम में लॉक कर देता है। फिर वो अपने रूल्स बताता है। पनिशमेंट के लिए कहता है कि नीना को अपने 100 बाल जड़ से तोड़ने होंगे रूट्स के साथ, तभी डोर खुलेगा। रूम में 3 पानी की बॉटल्स और एक बकेट होता है। नीना भूखी प्यासी वहां फंसी रहती है और एंड्रयू सीक्रेटली कैमरा से उसे वॉच करता है।
जब वो 100 बाल तोड़ देती है, एंड्रयू बोलता है कि एक हेयर में रूट नहीं है और उसे फिर से सब करना पड़ेगा। किसी तरह वो सरवाइव करती है। बाहर आते ही वो अपनी बेटी सीसी के पास भागती है, लेकिन एंड्रयू उसे पानी देता है जिसमें कुछ मिला होता है और फिर वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो देखती है कि सीसी बाथटब में डूब रही है। जैसे ही वो बचाने जाती है, पुलिस आ जाती है क्योंकि एंड्रयू ने पहले ही कंप्लेंट कर दी होती है कि नीना ने पिल्स लेके अपनी बेटी को मारने की कोशिश की। यहाँ से पूरा ट्रैप क्लियर होता है। सब एंड्रयू का सेटअप था। नीना को मेंटल वार्ड भेज दिया जाता है। वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि एंड्रयू कल्प्रिट है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। फाइनली मजबूरी में वो एक्सेप्ट कर लेती है कि गलती उसकी थी, ताकि वो बाहर आ सके और अपनी बेटी से मिल सके। इसके बाद एंड्रयू उसे हर छोटी बात पे पनिश करता रहता है। लाइट ऑन रह गई, टेबल गंदा हो गया, कुछ भी, मतलब कांस्टेंट टॉर्चर। बाहर की दुनिया के लिए एंड्रयू एक परफेक्ट कैरिंग हस्बैंड है और नीना एक अनस्टेबल औरत है। यही बिगेस्ट ट्विस्ट आता है। जो इंसान सबसे नॉर्मल लग रहा था वही एक्चुअली सबसे डेंजरस निकला। एंड्रयू को नीना से एक बेबी चाहिए था, लेकिन नीना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सीक्रेटली आईयूडी लगवा ली थी और डॉक्टर ने झूठ बुलवाया था कि वो कंसीव नहीं कर सकती। जब भी नीना प्रोटेस्ट करती, एंड्रयू उसे फिर से ट्रैप करके मेंटल वार्ड भेज देता। ये सब एंजो देख रहा था, जो नीना की हेल्प करना चाहता था। उसने फेक पासपोर्ट तक अरेंज किए ताकि नीना अपनी बेटी सीसी के साथ भाग सके, लेकिन वो भी एंड्रयू के हाथ लग गए और नीना फिर से फंस गई। अब नीना कम्प्लीटली हेल्पलेस थी, लेकिन वो अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती। तब वो एक स्मार्ट प्लान बनाती है, एक लिव इन मेड हायर करने का। उससे मिलती है जिसका पास्ट डार्क है, मतलब मर्डर केस, जेल, पैरोल वगैरह। नीना समझ आती है कि मिली स्ट्रांग है और मौका मिला तो वो विक्टिम नहीं बनेगी। नीना जानबूझकर मिली पर अत्याचार करती है ताकि एंड्रयू हीरो बन के आए और मिली को अपने जाल में फंसा ले। क्योंकि एंड्रयू का पैटर्न ये था कि वल्नरेबल लड़कियों को ट्रैप करना, पहले अच्छा बनना फिर टॉर्चर करना। प्लान परफेक्टली काम भी करता है। एंड्रयू मिली की तरफ अट्रैक्ट होता है, दोनों इंटीमेट होते हैं और नीना ड्रामा करके घर से निकल भी जाती है। साथ ही नीना अपनी बेटी को सेफ जगह से ले जाने का प्लान भी सेट कर लेती है। एंजो इस प्लान के अगेंस्ट था क्योंकि एक और लड़की की लाइफ रिस्क में थी, पर नीना ने उसे चुप रहने को बोला। नीना को पता था मिली उसकी तरह वीक नहीं है, अगर चांस मिला तो वो एंड्रयू को भी खत्म कर देगी। और वैसे भी मिली पहले से एक मर्डर कर चुकी है। अब प्रेजेंट में मिली एटिक रूम में लॉक्ड है। बाहर एंड्रयू उसे पनिश कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक चाइना प्लेट तोड़ दी और प्रॉपरली क्लीन नहीं की। पनिशमेंट एक्सट्रीम। एंड्रयू एक शार्प चाइना का टुकड़ा अंदर स्लाइस करता है और बोलता है जब तक मिली अपने पेट पर 21 गहरे कट्स नहीं लगाती तब तक उसे ना खाना मिलेगा और ना ही फ्रीडम। यहाँ स्टोरी अपना डार्केस्ट और मोस्ट इंटेंस पॉइंट पर पहुंच जाती है। अब देखना यह है कि मिली विक्टिम बनेगी या गेम पलट देगी। पहले मिली को ये सब मजाक लगता है, लेकिन जल्दी ही समझ आ जाता है उसे कि एंड्रयू सीरियस है। रूम बिल्कुल सेम सेटअप होता है, 3 वाटर बॉटल्स, एक बकेट वॉशरूम के लिए, और ना खाना और ना फ्रीडम, जब तक वो उसकी बात ना माने। एंड्रयू बोलता है कि अगर 21 कट्स प्रॉपर नहीं हुए तो प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। मिली पहले बाहर निकलने की कोशिश करती है, वेट करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर उसका पास्ट रिवील होता है। स्कूल टाइम में उसने एक लड़के को रोकने के चक्कर में अटैक किया था। वो किसी लड़की के साथ गलत कर रहा था और उस केस में उसे 15 साल की सजा मिली। जेल के बाद भी उसने एक और जगह किसी को हर्ट किया था सेम रीजन से। क्लियर है मिली इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करती। अब सिचुएशन समझ के मिली डिसाइड करती है कि गेम पलटना पड़ेगा। वो एंड्रयू की बात मान लेने का ड्रामा करती है और जैसे ही चांस मिलता है उसी रूम में मिली एक नाइफ से एंड्रयू पर अटैक कर देती है। फिर उसे एटिक में ही लॉक कर देती है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एंड्रयू दूसरे के साथ करता था। अब टेबल्स टर्न हो जाते हैं। मिली उसके साथ गेम खेलने लगती है, रूल्स, पनिशमेंट सब रिवर्स। वो एंड्रयू को फोर्स करती है कि अपना टूथ निकाले क्योंकि उसने चार्मिंग स्माइल से वो लड़कियों को ट्रैप करता था। साथ ही उसके सामने उसकी फेवरेट चाइना प्लेट्स तोड़ती है, पूरे रिवेंज मोड। दूसरी तरफ नीना अपनी बेटी के साथ होती है, पर उसे टेंशन होता है कि मिली का क्या हो रहा होगा। फाइनली वो वापस घर आने का डिसाइड करती है, लेकिन ट्विस्ट, नीना गलती से एंड्रयू को ही फ्री कर देती है, ये सोचकर कि अंदर मिली लॉक्ड है। एंड्रयू बाहर आते ही मिली पर अटैक करना चाहता था,
पर मिली वहां से बच के निकल जाती है। एंड्रू फिर नीना को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, सॉरी बोलता है, वापस साथ रहने को कहता है। गुस्से में एंड्रू उस पर अटैक करने बढ़ता है और सीन शिफ्ट होता है कि स्टेयर्स के एज पर, जहां से स्टोरी अपना फाइनल क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ चुकी होती है। तभी पीछे से मिली आती है और एंड्रू को पुश कर देती है। वो सीधा स्टेयर से गिरता है और वहीं एंड हो जाता है। याद है शुरू में मैं नीना ने बोला था कि इन स्टेयर से कोई भी गिर के मर सकता है। वही फॉरशैडिंग यहाँ पे होती है। इस मोमेंट पे मिली और नीना एक दूसरे को देखते हैं, पर दोनों के बीच एक दुश्मनी नहीं होती। दोनों ही विक्टिम थे। मिली एंड्रू के पास उसका निकाला हुआ टूथ रख देती है और नीना उसे बोलती है कि वो तुरंत भाग जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था और मिली ऑलरेडी पैरोल पे है, उसके लिए रिस्क ज्यादा है। नीना खुद पुलिस को कॉल करती है और एक स्टोरी बनाती है कि मिली छुट्टी पे थी और एंड्रू बल्ब चार्ज करते वक्त से स्टेयर से गिर गया। वो प्रूफ मैच करने के लिए बल्ब भी गिरा देती है। डिटेक्टिव आती है और वो तुरंत समझ जाती है कि केस सस्पिशियस है। नाइफ मार्क्स और टूथ इंजरी मैच नहीं करते एक्सीडेंट से। लेकिन ट्विस्ट, ये डिटेक्टिव कैजुअली एंड्रे की एक्स फियांसे की सिस्टर होती है, जिसकी लाइफ एंड्रे ने बर्बाद कर दिया था। इसलिए डिटेक्टिव सच जानते हुए भी केस को एक्सीडेंट डिक्लेयर कर देती है, अपनी तरफ से जस्टिस दे देती है। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। खास करके आपको ये मूवी ना रियल में देखना चाहिए, द हाउसमेट। बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर मूवी है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। पीस।